सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू IT डूड। सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट का 6 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसके बारे में हम सीखने वाले हैं, इवेंट्स के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग है यार। मैं आपको बता रहा था यार, जावा स्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इवेंट इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज हम इवेंट के बारे में सीखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी जाएगी हो सकता है। तो यार लेकिन मैं डेप्थ में ये सारी चीजें आपको बता दूंगा और विथ नोट्स, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो हम इस वीडियो में इवेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फंक्शंस, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सारी चीजें के बारे में सीखा था और आई होप मतलब आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, तो हम इस सारी चीजों को क्लियर करते हैं और हम देखते हैं इवेंट के बारे में। ठीक है, तो इवेंट्स क्या होते हैं यार। पहली बात, इवेंट्स क्या होते हैं। तो यार जैसा कि हम अगर जैसे होता है ना यार, हम किसी बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो एक इवेंट होता है। हम डबल क्लिक, मान लो यहाँ पे है किसी चीज पे, हम डबल क्लिक, इसको मैं कंसोल को कर देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं क्या परफॉर्म करना चाहूंगा, राइट क्लिक पे क्या परफॉर्म करना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो इवेंट कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सॉरी तो जैसा कि हम लोग बटन्स के बारे में जानते हैं, बटन कैसे बनाए जाते हैं, HTML में भी बटन बनाए जाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में भी बटन्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमको यार दोनों पे काम करना होगा, अपने HTML और जावा स्क्रिप्ट दोनों पे। ठीक है, तो HTML में हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे हेलो जावा, यहाँ पे एक लेते हैं, बॉडी में हम जाते हैं और यहाँ पे हम H1 लिखते हैं, H1, और H1 में यहाँ पे हम लिखते हैं इवेंट्स, जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स, इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये H1 टैग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम सेंटर में कर देते हैं, स्टाइल, इनलाइन स्टाइल, ए लाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर में हो गया। ओके यहाँ पे सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको बिल्कुल से पता होगी यार। ये HTML का ये चीजें हैं कि कैसे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, हाँ 150 पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो यार HTML लिखना तो आपको जरूर से पता होगा यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। HTML मैंने बस लिखा यार, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोई जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HTML लिखा, इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको दिखेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग दे दिया, जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, और इसके नीचे हम एक बटन बनाते हैं, HTML में बटन बनाते हैं। ठीक है, तो बटन लिखते हैं, बटन, बटन लिख देते हैं और बटन में हम लिख देते हैं क्लिक, क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बटन आ गया होगा नीचे, यहाँ पे क्लिक मी बटन आ गया। ठीक है, तो हम अब इस बटन के क्लिक पे क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, ये मैनेज होता है इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं। यहाँ पे आप बटन्स पे भी लगा सकते हो, किसी पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर बटन्स के साथ आपको वो करना है तो आपको ऑन क्लिक, ऑन रिलीज, ये सारी चीजें, ऑन रिलीज वगैरह हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ऑन रिलीज, ऑन होल्ड, ये सारी चीजें अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन क्लिक, मतलब क्लिक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक इवेंट देखते हैं कि हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो कैसे हम इसकी मतलब एक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं, इसके क्लिक पे कैसे हम इसको मतलब होता है ना, इसमें हम कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो यार यहाँ पे आपको बटन्स के बगल में यहाँ पे एक पैरामीटर लिखना होगा, ऑन क्लिक। देखो ऑन क्लिक आपको लिखना होगा और यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है, यहाँ पे कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको ऑन क्लिक लिखना है स्मॉल लेटर में, और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे सारी चीजें मैंने दे रखा है कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इस चीज में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शंस हम पिछले वीडियो में पढ़े थे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो क्लिक, हम कोई सा भी फंक्शंस यहाँ पे मतलब कॉल कर सकते हैं, क्लिक मी। ठीक है, हम एक फंक्शंस कॉल कर दिए यहाँ पे।
इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं अपने जो है आई एम सॉरी, इस फंक्शन को हम अपने डिक्लेयर करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, क्योंकि हमको फंक्शन डिफाइन करना है तो हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग को अपना जो फंक्शन है जिस नाम से, वो लिखना है जो हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे डिक्लेयर किया था क्लिक मी नाम से। यहाँ पे देखो क्लिक मी नाम से। और उसके अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यार अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, तो अब अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, ये फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम अलर्ट लगा देते हैं, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट में हम लगा देते हैं वेलकम, वेलकम टू आवर चैनल, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और जैसे हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यार, बहुत ही सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक हम कुछ भी ऑन क्लिक पे हमको अपने ये जितने भी है बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं यार। लेकिन वो सारी चीजें हम आगे की ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सेलेक्टर पढ़ेंगे कि कैसे हम यहाँ पे पूरी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि बटन के क्लिक पे ये इसकी पूरी बैकग्राउंड कैसे डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीट क्या, हाँ इसको हम वो कर सकते हैं, लाइक क्या बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं इस बटन के क्लिक पे। इस चीज का ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका टाइटल हम कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम सेलेक्टर जब पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आगे आप जाओगे आपको आगे मिलेगा डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। आगे मैं जब यहाँ पे आगे जाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का यहाँ पे मिलेगा। अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपको 5-6 ट्यूटोरियल के बाद। तो वहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्टर वगैरह, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे आप कैसे वो मतलब ये कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया यार, मैंने झूठ में ही बढ़ा दिया, हाँ ठीक है आ गया। तो इस वीडियो में हम बस इवेंट के बारे में सीखने वाले हैं यार, इवेंट्स कॉल, इवेंट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे आप यहाँ पे एक मतलब आपने लगा दिया अलर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शंस अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें हम यार एक अपना एक इंटरेस्टिंग चीज बनाते हैं। हमको क्लिक करने पे यहाँ पे मेरा जो होता है ना प्लस का, जो हम लोगों ने सम कर रखा था, तो वहाँ पे वो चीजें आ जाए, हमको एक कैलकुलेटर मिल जाए, ठीक है। हमको एक मतलब होता है ना एडिशन का वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं ए इक्वल टू वेर ए इक्वल टू, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉम्प्ट वैसे। तो प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं इंटर इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, देखो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है यार, आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमने उन्हें इंटर सेकेंड नंबर लिख दिया यहाँ पे, ओके SECOUND, इंटर सेकेंड नंबर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बी डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं यार डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिख देते हैं हम द सम इज, द सम इज, ओके द सम इज, यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं पार्सिंट पार्सिंट करते हैं और ए और बी को यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। ए और पार्सेंट और यहाँ पे बी को भी हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यार इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक मी करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, और यहाँ पे रिफ्रेश करा, क्लिक मी करा, तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर 12 और इंटर सेकेंड नंबर 12 और यहाँ पे आएगा द सम इज 12, क्योंकि यहाँ पे पार्सेंट, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे पार्सेंट, यहाँ पे पार्स नहीं करा और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक मी 12
12, देखो 24 आ गया, ठीक है। वहाँ पे वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जेड लगाओगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये मतलब स्ट्रिंग में वो कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अरे सॉरी यार, मेरा कर्सर क्यों काम नहीं कर रहा, व्हाट्स हैपन ब्रो, ठीक, कंट्रोल जेड, क्या हो रहा है मेरे यार, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है यार वैसे। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम करते हैं और यहाँ पे ये लगा देते हैं। और अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमको 12 और 12 आ जाएगा और द सम इज 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे ऑन क्लिक पे कोई सा भी फंक्शन जो है कोई भी आप अपना परफॉर्म कर सकते हो। देखो सिंपल है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल एक बटन बनाना है, बटन तो आपको बनाने आता होगा, उसमें आपको एक डिफाइन करना है बस, ऑन क्लिक। इसका मतलब भी साफ लग रहा है यार कि हमारे क्लिक करने पे क्या हो, ऑन क्लिक क्या हो। तो हमारा ये जो फंक्शन, इसके अंदर हम कोई सा भी फंक्शन अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि यार हमको एक फंक्शन इसको इसके क्लिक पे परफॉर्म करना है, क्लिक मी, और ये फंक्शन हमारा मतलब हमको कॉल करना है, और इस फंक्शन हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया और इसके अंदर हमको जो सा भी काम कराना है यहाँ पे हम करा सकते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि यार हम प्लस कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको वो मतलब प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक तो यार आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है ना, ऑन देखो, ऑन बटन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे ऑन यहाँ पे लिखा था डबल क्लिक, डबल क्लिक पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और नहीं, इसको रहने देते हैं यार, हम सब एक साथ पूरा ऐसे लिखे रहेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं डबल क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक, ओके, डबल क्लिक लिखते हैं। और इसके अंदर हम बनाते हैं ऑन बटन क्लिक। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो ये इसका इवेंट का नाम है और ये इसका फंक्शन है, इसके अंदर क्या लिखना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑन डीबी क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑन डीबी क्लिक, ठीक है। ऑन डीबी क्लिक मतलब इसका मतलब डीबी मतलब डबल क्लिक, डीबीएल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखा है ऑन डीबीएल क्लिक, ठीक है। तो मतलब ऑन डबल क्लिक, ठीक है। ऑन डबल क्लिक पे कौन सा फंक्शन हमारा वो एकदम सेम वैसे ही लिखना है जैसे आप हम लिखते आए हैं कि हमको क्या करना है। तो हाँ, यहाँ पे हम इसके फंक्शन एक और फंक्शन निकालेंगे, तो डीबीएल नाम से हम एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे एक डबल क्लिक का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन और यहाँ पे डीबीएल नाम से फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे हम भी अलर्ट दे देते हैं, अलर्ट डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे देखो अब आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आ गया डबल क्लिक। इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है यार। अच्छा रुको एक सेकंड, इसको मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सेव हो गया और यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप कोई डबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ गया डबल क्लिक। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि यही करना है, आप सिंपल ये भी कर सकते हो जो इसमें हम लोगों ने ये करा है। आप सिंपल इसको कॉपी कर लो और इसमें पेस्ट कर दो, तो डबल क्लिक पे भी आपका वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल पेस्ट कर दो और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा 12 यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो यार आप डबल क्लिक भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका राइट क्लिक। आप राइट क्लिक करते हो यार, राइट क्लिक आगे आने वाली वीडियोस में आप इस पे बहुत चीजें कर सकते हो यार। मैंने स्टार्टिंग में बताया था राइट क्लिक पे यार आप ऐसा कर सकते हो कि आप ब्लॉक कर सकते हो यार, इंस्पेक्ट आपका ना है, राइट क्लिक पे जो मेनू खुल के आता है ये आप ब्लॉक कर सकते हो। तो आगे की ट्यूटोरियल्स में वो देखेंगे। हम पहले देखते हैं राइट क्लिक वाले पे हम मेथड कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक है तो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसका जो फंक्शन है उसका नाम है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको या डायरेक्टली लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यार, आपको पूरा जो है ना ये मतलब ऐसे दिखे पूरा बढ़िया से, ठीक है। हाँ, एक सेपरेट होके आए, ठीक है। यहाँ पे इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को एकदम नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं, पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, कोई भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऑन कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने यहाँ पे लिख रखा है यार, यहाँ पे देखो राइट क्लिक पे ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने लिख रखा है। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 बार काम करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई फंक्शन लिखना होगा, तो RIGST राइट CLICK राइट क्लिक नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। और क्या करें, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जे अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, और इस नाम से राइट क्लिक नाम से फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में हम अलर्ट करते हैं। अलर्ट क्या करते हैं, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे देखो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो राइट क्लिक आ गया, और जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक आ गया, देखो। अब यहाँ पे राइट क्लिक का कोई यहाँ पे जैसे करोगे ये आ गया, अब ओके करोगे तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसको ब्लॉक कर सकते हो यार, राइट क्लिक पे आप कोई भी ऐसा मतलब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा यू कांट, मतलब यू कांट राइट क्लिक, ऐसा कुछ भी कर सकते हो और इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो वो आगे वाली वीडियोज में हम देखेंगे जब हम एक टेक्स्ट का एप्लीकेशन बनाएंगे कि हम अपना ऑनलाइन टेस्टिंग का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही ये यूजफुल ये है, पूरे बॉडी पे आप लगा सकते हो, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे आप पूरे बॉडी पे लगा सकते हो यार, अगर यहाँ पे बॉडी है ना तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे लिख सकते हो, राइट क्लिक आप यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हो। अब आप कहीं पे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे राइट क्लिक तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 बार क्यों एग्जीक्यूट हुआ, एक बार ये राइट क्लिक वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो राइट क्लिक वाला ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने पूरे फॉर्म में भी राइट क्लिक को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसको हम हटाते हैं यार, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉडी से हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो आप राइट क्लिक वाला भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है यार, इसके बाद आता है होवर, ठीक है। आपने CSS पढ़ा होगा तो यार होवर का बड़ा भयंकर रोल होता है। जैसे आप नेविगेशन वगैरह बनाते हो तो यहाँ पर होवर करते हो तो मतलब वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो यार अगर होवर करोगे तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप बहुत कुछ कर सकते हो यार, जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा कुछ कर सकते हो आप होवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे इसका मेथड है ऑन माउस इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक और पैराग्राफ, यहाँ पे टैग पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होवर, होवर, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं ऑन, ऑन क्या है यहाँ पे फंक्शन का नाम है ऑन माउस इंटर, ठीक है। माउस इंटर, माउस इंटर, माउस इंटर, ठीक है। ऑन माउस इंटर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे ऑन माउस इंटर लग गया। तो इसके बाद अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो होवर नाम से हम फंक्शन एक डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। और जैसे यहाँ पे सेव करते हैं तो एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देते हैं होवर। और इसके अंदर भी हम अलर्ट डाल देते हैं, अलर्ट डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन होवर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे यहाँ पे आके रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा होवर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया अपने आप, जैसे ही यहाँ पे माउस ले जाओगे यहाँ पे ये चल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दबाओगे भी नहीं, इसके जब भी इसके अराउंड ही ले जाओगे, ये मतलब आपको पता होगा ना, ये एक बॉक्स बना देता है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक दे दोगे मतलब स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे आप, तो यहाँ पे देखो इसके दायरे में जैसे ही आप ले जाओगे, देखो यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, जैसे ही इसके दायरे में ले गए ऑन होवर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। देखो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये है, आप यहाँ पे भी ले जाओगे तभी भी ऑन होवर एक्टिवेट हो गया। क्यों, क्योंकि यार ये ऑन होवर का एरिया देखो यहाँ तक नहीं है, जैसे यहाँ पे ले गए ऑन होवर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब ऑन होवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यार ऑन माउस आउट, ठीक है। ये एकदम होवर की तरह रहता है, लेकिन होवर पे आपको ले जाते ही आपका एक्शन परफॉर्म हो जाता है। और माउस आउट आप वहाँ पे जब तक यहाँ पे क्लिक करे रहोगे, यहाँ पे ऐसे रहेगा, आपका कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ से हटाओगे वैसे ही परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टैग लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे इस एक फंक्शन लिखते हैं, इसका फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन का क्या नाम है,
माउस आउट, ऑन माउस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन माउस आउट, ऑन माउस माउस आउट, ठीक है, ऑन माउस आउट। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं माउस आउट, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हो, नाम मैं रिलेटेड रख रहा हूँ कि पता चले यार कौन सा फंक्शन कौन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं ऑन माउस आउट। यहाँ पे भी अलर्ट लगा देते हैं, ठीक है, अलर्ट ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं और यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जाते ही यहाँ पे मिलेगा यार, हाँ यहाँ पे हटा दिया। और जैसे यहाँ पे हमने माउस करा, ठीक है, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसे यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मैंने सेव नहीं किया शायद, हाँ अब सेव हुआ और ये सेव हो गया, ठीक है। हाँ अब सेव हो गया। अब हम जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऑन होवर कॉल हो जा रहा है, बीच में यही पड़ रहा है ना, हाँ। और यहाँ पे जैसे ऑन माउस आउट, यहाँ पे माउस पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पे आउट करेंगे, यहाँ पे देखो ऑन माउस आउट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑन होवर, यहाँ पे क्लिक हो जा रहा है। इस ऑन होवर को मैं हटा देता हूँ यार, यहाँ से जब भी वहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, माउस आउट हट गया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो जैसे यहाँ पे हम मैंने ले गया, यहाँ पे ले गया हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जैसे यहाँ से मैं हटाऊंगा, यहाँ पे ऑन माउस आउट, यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑन माउस माउस आउट, मतलब माउस आउट का होता है, ठीक है। माउस डाउन भी ऐसे ही होता है यार, माउस को अगर जैसे ही आपने वो जैसे होता है ना स्क्रॉल व्यू, उसको डाउन करोगे तो ऑन माउस डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मतलब पैराग्राफ टैग ऑन माउस माउस डाउन, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन माउस डाउन, ठीक है। ऑन माउस डाउन बनाते हैं, डाउन नाम से एक वो बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको सेव करा या नहीं मैंने, सेव कर दूँ। और यार ऑटो सेव एक बार विजुअल इसमें देखना पड़ेगा मुझे, ऑटो सेव बहुत दिक्कत कर रहा है मुझे। हाँ फंक्शन करना है, फंक्शन करना है, यहाँ पे ऑटो करेक्ट हो जा रहा है यार, कंट्रोल जेड, फंक्शन फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन में हम ये नाम डाउन नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमको अलर्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ऑन माउस डाउन, ठीक है, ओके। और देन यहाँ पे हम आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखो ऑन माउस आउट वाला एक्टिवेट हो जा रहा है, माउस आउट वाला एक्टिवेट हो जा रहा है यार, इसको भी मुझे कमेंट डाउन करना पड़ेगा। और माउस आउट का कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे है। और माउस को मैं डाउन करूँगा, देखो यहाँ पे माउस ऑन माउस डाउन हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माउस को आप डाउन करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जाओगे और यहाँ से जैसे यहाँ पे क्लिक करके डाउन करोगे तो यहाँ पे ये ऑन माउस डाउन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जनरली यूज नहीं होता है ऑन माउस डाउन, ठीक है, बहुत कम रियरली यूज होता है ऑन माउस। ये सारी चीज़ें डबल क्लिक वगैरह राइट क्लिक वगैरह यूज होता है, माउस डाउन वगैरह नहीं होता है। वैसे ही ऑन माउस अप है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे जैसे ऑन माउस डाउन है वैसे ही ऑन माउस अप है, यहाँ पे सिंपली कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे अप कर दो, अप, ठीक है। और यहाँ पे कर दो अप, अप नाम से यहाँ पे फंक्शन बना दो और ये जो है इसको आप कमेंट अप और डाउन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक अप नाम से आप फंक्शन बना दो, यहाँ पे माउस फंक्शन अप, फंक्शन अप, यहाँ पे फंक्शन अप, ठीक है। और इसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट के अंदर अप, बस लिख दो यार यूपी अप कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे कुछ हुआ, सेव नहीं किया क्या मैंने, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ गया ऑन माउस अप। अब जो जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जैसे ही देखो अप यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे अप जाके करूँगा, यहाँ पे हल्का सा माउस वाला जो व्हील होता है ना माउस का, उसको अप करोगे आप यहाँ पे जाके तो यहाँ पे ये
एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ऑन माउस अप यहाँ पे ये करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करता है। उसके ये सारी चीजें तो आपका देखो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है कि जो क्लिक वाला इवेंट है ये मोस्टली आप बटन पे यूज करते हो। ठीक है, और ये जो जितने सारे हैं यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो। आप अपने पी टैग पे, अपने एस टैग पे, अपने बॉडी पे, किसी भी आप कर सकते हो। आपकी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। आप इवन अपने बटन के क्लिक पे भी कर सकते हो यार। तो लेकिन मोस्टली यहाँ पे आप अपने एलिमेंट पे ये सारी चीजें यूज करते हो। ठीक है, माउस क्लिक, डबल क्लिक वगैरह। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है यार, ये जो आता है यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका की प्रेस, की अपलोड, अनलोड, रिसाइज, स्क्रॉल, ये सारी चीजें आपके बॉडी पे मतलब आप लगाते हो। ठीक है, जैसे यार आप पूरे बॉडी पे यहाँ पे आप वो करोगे ना, मान लो की प्रेस करोगे तो आपके पूरे यहाँ पे जो पूरा है आपके वेबसाइट वहीं पे एक्शन परफॉर्म होगा ना। तो ये हम बॉडी टैग में लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने हम लोगों ने मैसेज लिखा है इसको हम कमेंट डाउन करते हैं, और जितना भी यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो यहाँ पे बॉडी के साथ यहाँ पे जो यूज होते हैं। यहाँ पे ये डबल हो गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने जो बॉडी है वो ना, वहां पे हम लगाते हैं अब कोई भी जो भी टैग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टैग है आप हमारा की प्रेस। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ऑन की प्रेस। तो यहाँ पे कोई भी की प्रेस करोगे तो वहां पे वो होगा, तो ऑन की प्रेस। ठीक है, यहाँ पे ऑन की प्रेस में अंदर की लगा देते, की प्रेस। यहाँ पे ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी हम की प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं ऊपर फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन, और यहाँ पे लगाते हैं ऑन की प्रेस। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं अलर्ट। ठीक है, की प्रेस, की प्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई सा भी बटन दबाओगे, अपना अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा की प्रेस। आप कोई सा भी बटन दबा लो तो की प्रेस का अपने का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑन की प्रेस। ठीक है, उसके बाद आता है यार मतलब की अप। ठीक है, जो अप डाउन वाला बटन, अप वाला बटन होता है ना वो। ठीक है, तो मतलब की देखो क्या होता है ना, प्रेस, प्रेस मैंने जैसे ही दबाओगे यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन की अप वाला क्या होता है, दबाए रहो तब तक कुछ नहीं होगा, जैसे वहां पे छोड़ोगे वहां पे ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ यार, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो रही है। ऑन की अप, की अप यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे एक इसको मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ की प्रेस, की अप। यहाँ पे इसको अप कर देता हूँ, और यहाँ पे इस फंक्शन को प्रेस की जगह की अप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है की अप। ठीक है, बस मैंने इसी सब में बस चेंज कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पे ऑन की अप मेथड हमने कॉल किया तो ये फंक्शन आपका कॉल हुआ, और इन फंक्शन में बस हमको अलर्ट दिखाना है की अप। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, बटन दबाया कुछ नहीं हुआ, अभी बटन मैंने दबाया और जैसे ही मैंने छोड़ा यहाँ पे वैसे की अप का मैसेज आ गया। ठीक है, दबाए रहो कुछ नहीं होगा, कोई भी बटन दबाए रहो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे यहाँ पे ये जो मेथड है, ये फंक्शन है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है ऑन की अप। ठीक है, अब आता है ऑन लोड। ठीक है, ऑन लोड क्या होता है यार, तो हम इसको भी देखते हैं ऑन लोड क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन लोड, ऑन लोड में हम लिखते हैं ऑन LOAD, लोड फंक्शन हम बना लेते हैं ऑन लोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, लग रहा है एकदम फंक्शन ही है। ठीक है, तो ओ को कैपिटल कर दिया मैंने। तो ऑन लोड हमने फंक्शन हमको बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं ऑन लोड। ठीक है, ऑन लोड, इसके अंदर हम अलर्ट पास करते हैं, अलर्ट के ऑन लोड। ठीक है, ऑन LOAD। ठीक है, हमने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको लोड करते हैं, जैसे हमने इसको क्या किया, अब लोड किया। जैसे लोड मतलब मैं कैसे इसको बताऊँ आपको, लोड कैसे करना है। लाइक इसको मैंने एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और देखो जैसे ही यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे की अप, यहाँ पे ये जो फंक्शंस है ना, यहाँ पे ये काम करना है की अप वगैरह, इसको मैं कॉपी यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा की अप। मैंने लिखा है क्या इसके अंदर, एक सेकेंड, मैंने इसमें मैसेज क्या लिखा है, ऑन लोड लिखा है ना, तो यहाँ पे की अप क्यों आ रहा है,
देखो ऑन लोड आ गया। जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑन लोड फंक्शन काम करता है। जैसे इसको लोड करोगे पहली बार इसके अंदर, जैसे इसका रिफ्रेश का मतलब नहीं होता, जैसे आप पहली बार वेबसाइट ओपन करोगे तो ऑन लोड फंक्शन कॉल होता है। जैसे इसको रिफ्रेश भी करोगे तो ऑन लोड फंक्शन जो होता है कॉल होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑन लोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है ऑन, मतलब रीलोड। ऑन यहाँ पे तो होता है ऑन, यहाँ पे लोड होता है ऑन लोड फंक्शन, ऑन अनलोड। जैसे यहाँ पे हमने लोड कर लिया और यहाँ पे जैसे हम इसको कट करेंगे तब वहाँ पे अनलोड वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अनलोड, यहाँ पे जो होता है ना ऑन अनलोड, ठीक है, तो वो फंक्शन कॉल होता है। तो उसको भी देख लेते हैं यार, क्या मतलब वीडियो लंबी जा रही है लेकिन मैं आपको हर एक फंक्शन बता देता हूँ यार। ऑन अनलोड, यहाँ पे अनलोड फंक्शन में हम लिख देते हैं अन LOAD, अनलोड फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शन हो गया और इसके अंदर हम अलर्ट लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज के अंदर ऑन अनलोड, ठीक है। ये नाम ही लिख दिया मैंने। तो जैसे यहाँ पे लोड करोगे और यहाँ पे जैसे इसको आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे करते हैं और जैसे इसको, अरे यार ये सेव नहीं हुआ। ये ये मोस्टली यार अगर सर्वर में आप काम कर रहे हो ना तब वो ये ज़्यादा परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे अनलोड लोड मैंने किया और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों। ये मतलब अनलोड होता है ना, जैसे यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है, तब ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये जो होता है लाइव सर्वर पे ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप अपना देख सकते, मतलब ये ऐसे परफॉर्म करता है। आपको अनलोड मेथड अपने यहाँ पे डिफाइन करना होगा, उसके अंदर आप कोई सा भी अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे अनलोड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसको रन किया हुआ है तो इसलिए अनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चल ये ऑन अनलोड का होता है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ते हैं और ये जब लाइव सर्वर पे हम काम कर रहे होंगे तब हम आपको एक बार दिखा देंगे अनलोड मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन रिसाइज। रिसाइज कैसे कर, रिसाइज करने पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो तो वहां पे आता है ऑन रिसाइज। मैंने सारा चीजें लिख रखा है यार, तो आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे ऑन, यहाँ पे ऑन रिसाइज, ऑन साइज, यहाँ पे ऑन साइज ही है ना, ऑन ऑन रीसाइज, ठीक है। तो ऑन रीसाइज, ऑन रीसाइज पे हम लोगों ने मेथड बता दिया री साइज, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, कॉल कर दिया, और इसके में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे फंक्शन, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अलर्ट कर देंगे ऑन रिसाइज। यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे ऑन रिसाइज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और जैसे इसको हम मैं रीसाइज करता हूँ, देखो यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। जैसे इसको हम रीसाइज करेंगे, देखो यहाँ पे कॉल हो जा रहा है रिसाइज फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है ऑन रिसाइज। जितने बार रिसाइज करोगे आपका ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। देखो जितने भी रिसाइज करोगे विंडोज को, रिसाइज फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑन रिसाइज। देखो रिसाइज किया फिर कॉल हो गया, फिर कॉल हो गया, दो मतलब दो बार रिसाइज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रिसाइज फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑन स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल पे भी आप अपना फंक्शन कर सकते हो। तो स्क्रॉल वाला फंक्शन मैं बनाता हूँ आपका। यहाँ पे आता है ऑन स्क्रॉल, ठीक है। ये हमारा लास्ट मेथड होने वाला है तो यार अब ठीक है। यहाँ पे देखो आता है ऑन ऑन, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको करते हैं ऑन, क्या होता है, कौन सा फंक्शन, ऑन स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल पे हम लगाते हैं ऑन स्क्रॉल, ठीक है। ऑन स्क्रॉल फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कॉल कर दिया, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन की वर्ड लगाते हैं और ये फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम अलर्ट लगाते हैं और अलर्ट के अंदर ये हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाते हैं, यहाँ पे पी पैराग्राफ लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं लॉरेम। लॉरेम यहाँ पे वर्क नहीं करता है क्या यार, नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉरेम, लॉरेम नहीं वर्क कर रहा है यार। बड़ा सा टेक्स्ट हमको लेना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, VS कोड अपना ओपन करता हूँ, क्रैश ना हो जाए यार मेरा, बस यही दिक्कत हो जाएगी। इसको बंद करते हैं यार, मेरा लैपटॉप हैंग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं यार, बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल वाला समझ में आएगा, आपको एक पेज में दूसरे पेज में अगर जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट ऐसे कर ले रहा हूँ, बड़ा सा टेक्स्ट हो गया। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो हाँ, यहाँ पे आ गया इतना बड़ा टेक्स्ट। और जैसे इसको हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे ऑन स्क्रॉल फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऑन स्क्रॉल फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऑन स्क्रॉल फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है आपका ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आपका ऑन स्क्रॉल फंक्शन, ठीक है। तो आई होप यार यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप कैसे इवेंट्स कॉल करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज, अगले वीडियोज़ में हम लूप्स वगैरह पढ़ रहे होंगे और आगे की चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, सी यू द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।